प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? हम भगवान से प्रे करते हैं कि आप सही होंगे। और जैसा कि हम पढ़ रहे हैं अपनी कविता काव्यांश का, यह सबसे लास्ट पद है हमारा। इसमें कवित्री क्या कहती हैं? थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। कवित्री यहाँ पर क्या कहना चाहती है कि ईश्वर परमात्मा भगवान सर्वव्यापक हैं, यानी वो तो कण कण में वास करते हैं। ईश्वर जो है वो प्रत्येक स्थान पर रहते हैं, इसलिए कहीं भी हमें उनको ढूंढने जाने की आवश्यकता नहीं है। हमें हिंदू मुसलमानों में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। ईश्वर को जानने के लिए मनुष्य को अपने अंतःकरण, अपनी अंतर आत्मा को पवित्र एवं शुद्ध करके सच्चा आत्मज्ञान प्राप्त करना होगा। आत्मज्ञानी व्यक्ति ही उस परमात्मा को जानने में सफल होता है। अज्ञानी व्यक्ति तो समाज के लिए के बनाए धर्म संप्रदाय में ही उलझकर रह जाता है। यदि मनुष्य को आत्मज्ञान हो जाए तो वह अपने ज्ञान रूपी नेत्रों से ईश्वर के दर्शन करने में सफल हो सकता है। अतः ईश्वर को जानने से पहले हमें आत्मज्ञान अर्थात स्वयं को जानने की अधिक आवश्यकता है। हमें धार्मिक संकीर्णताओं से ऊपर उठना चाहिए। हिंदू मुसलमान सभी उसी ईश्वर की संतानें हैं, अतः उनमें भेद नहीं करना चाहिए। सच्चा ज्ञानी वही है जो स्वयं को जान लेता है। स्वयं को जानकर ही ईश्वर को पहचाना जा सकता है। एक बार दोबारा देखिए, थल थल में बसता है शिव ही, यानी कवित्री का कहने का भाव है कि परमात्मा तो प्रत्येक कण में समाया हुआ है, वह तो सर्वव्यापक है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, आज जो हम हिंदू और मुसलमान के नाम पर जो लड़ाई झगड़े करते हैं, समाज में सांप्रदायिकता फैलाते हैं, समाज में दंगे फैलाते हैं, समाज में जो ईर्ष्या की भावना फैलाते हैं, वो बिल्कुल ही गलत है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। कवित्री कहती है कि अगर आप ज्ञानवान बनना चाहते हो, अगर आप बुद्धिमान बनना चाहते हो, अगर आप अच्छे इंसान बनना चाहते हो, तो अपने आप को पहचानो, वही हैं साहिब से पहचान। कहने का भाव है कि परमात्मा तो एक हैं, वो ये नहीं देखते कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। हमें हिंदू मुसलमान के भेदभाव से ऊपर उठकर सच्चे ज्ञान के द्वारा, आत्मज्ञान के द्वारा, अंतरात्मा के द्वारा उस परमात्मा को पहचानना होगा। कवित्री का कहने का भाव यह है कि ईश्वर सर्वव्यापक है और वह सबके लिए समान है। वह जाति, धर्म इन सब को नहीं देखता। उसकी नज़रों में, उसकी दृष्टि में उसके लिए सभी इंसान एक जैसे हैं, सभी समान हैं। उसके लिए सभी उसके अपने हैं। इस पद की व्याख्या आप अपने फेयर नोटबुक में लिखें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू। जय हिंद।